ये कहानी बहुत ही पुरानी है। एक जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ये नाग नागिन भी सामान्य सांपों की तरह अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन इनके पास एक ऐसी खास शक्ति थी जिससे ये कोई भी रूप में आ जाते थे। जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ चले जाते थे। एक दिन एक व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर नागमणि पे पड़ जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या देख रहा हूँ जंगल में? नागमणि, कितना चमकीला नागमणि है। चारों ओर लाल लाल रोशनी फैला हुआ है। हमें किसी भी हाल में ये नागमणि चाहिए। अरे यहाँ तो सांप भी है। यहाँ बहुत खतरा है। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इससे पहले मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। क्या नागमणि है, बहुत ही चमकीला, और वे नाग के जोड़े बहुत ही भयानक। हमें किसी भी हाल में ये नागमणि चाहिए। पहले मैं घर जाता हूँ। घर जाकर रणनीति बनाऊंगा कि ये नागमणि कैसे प्राप्त किया जाए। अगर ये नागमणि हासिल कर लूंगा तो बहुत अमीर बन जाऊंगा, लेकिन कैसे इस नागमणि को हासिल किया जाए? क्या करें? ऐसा करता हूँ, किसी सपेरे से मिलता हूँ और उसी से कुछ उपाय पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी, सपेरा भाई, मुझे आपसे कुछ काम है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? तुम्हारा क्या नाम है भाई, और तुम्हें मुझ जैसे सपेरों से क्या काम है? बताओ क्या काम है? सपेरा भाई, मेरा नाम विवेक है। मैं पास के ही गांव रामपुर में रहता हूँ। मेरे गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल है। जब मैं उस जंगल से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर अचानक से एक नागमणि पर पड़ी। क्या बताऊं सपेरा भाई, वो मणि बहुत चमक रहा था। उससे लाल रंग की रोशनी निकल रही थी जो चारों ओर फैला हुआ था। बहुत अद्भुत लग रहा था। मैंने जब से मणि देखा है, तब से मैं किसी भी तरह उसे हासिल करने के लिए सोच रहा हूँ। उस मणि को कैसे हासिल करूँ? देखो विवेक भाई, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया हूँ, लेकिन इस काम में बहुत खतरा है। जान भी जा सकती है। तुम्हें नाग नागिन को परेशान नहीं करना चाहिए। तुम इन्हें छोड़ दो, इन्हें अपना जीवन जीने दो। इनका जीवन मणि में ही है। अगर तुम मणि चुरा लोगे तो ये बहुत खतरनाक हो जाएंगे और तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। देखो भाई, मुझे जितनी जानकारी थी मैंने तुम्हें समझा दिया है। आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है सपेरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। सपेरे के पास जाने से भी कोई फायदा नहीं। ऊपर से इस सपेरे ने हमें बहुत डरा दिया है। हमें किसी भी हाल में ये नागमणि चाहिए तो चाहिए। क्या करूं? ऐसा करता हूं, किसी दोस्त से ये सारी बातें कहता हूं। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे और इस नागमणि को हासिल कर लेंगे। रमेश भाई, तुम कैसे हो? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। विवेक, मैं ठीक हूँ। तुम्हें कौन सी जरूरी बात कहनी है, बता मुझे। भाई, अपने गांव के पास वाला जो जंगल है, उस जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है। उसके पास एक मणि भी है। वो मणि बहुत ही चमकीला है। उस मणि से लाल रंग की रोशनी निकलती है जो चारों ओर फैल जाती है। जब से मैंने वो मणि देखा है, मुझे उस मणि को हासिल करना है किसी भी हाल में। दोस्त, तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ। अरे विवेक भाई, तुम सच बोल रहे हो? नागमणि होता है? मैंने तो फिल्मों में देखा है और किताबों में ही पढ़ा है। मैंने आज तक सच में नागमणि को नहीं देखा है। क्या सच में नागमणि होता है? अरे हाँ भाई, नागमणि होता है। देखो दोस्त, अगर हम लोग ये नागमणि हासिल कर लेंगे तो हमें मुंह मांगा कीमत मिलेगा। हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। रमेश भाई, सुबह होते ही हम लोग जंगल में निकल जाएंगे।
जहाँ नाग और नागिन रहते हैं। हम लोग वहाँ जाकर नागमणि हासिल कर लेंगे। सुबह होते ही दोनों दोस्त हाथ में बंदूक लिए जंगल के उसी ओर चल दिए जहां नाग नागिन रहते थे। उन्हें चलते चलते शाम हो गई, तब जाकर वे वहां उस जंगल के नजदीक पहुंचे जहां नाग नागिन रहते थे। सुनो रमेश भाई, हम लोग उस जंगल के करीब पहुंच गए हैं जहाँ पे नाग नागिन रहते हैं। अब हम लोगों को सतर्क रहना होगा, आगे बहुत खतरा है। हाँ विवेक भाई, तुम सही कह रहे हो। पता नहीं इस जंगल में कौन सा जानवर किधर से अटैक कर दे, और ये नाग नागिन भी बहुत खतरनाक है। तुम जैसा बोल रहे हो, हमें तो बहुत डर लग रहा है। अरे भाई देखो देखो, वो रहा नागमणि, और वहाँ पे दोनों सांप भी हैं। भाई सावधान रहना। अब हम लोग बंदूक से उस पे वार करेंगे। दोनों बंदूक से गोली चला देता है और नाग नागिन को घायल कर देता है। इसके बाद वे दोनों मणि उठाकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। देवी, तुम उन लोगों को मत छोड़ना। उन लोगों ने हम दोनों को जुदा कर दिया है। अब हम बच नहीं पाएंगे। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मणि को लेकर दोनों शहर जाते हैं और शहर में अच्छी दाम में मणि को बेच आते हैं। वे दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। इच्छाधारी नागिन के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह पता कर ली कि किसने नाग को मारा है और किसने नागमणि चुराया है। इच्छाधारी नागिन मणि की खोज में जंगल से शहर की ओर चल देती है। वो चलते चलते उस सेठ की दुकान में आ पहुंचती है जहां नागमणि होता है। इच्छाधारी नागिन को उसका नागमणि मिल जाता है। नागमणि मिलते ही वो एक लड़की का रूप धारण कर लेती है। इच्छाधारी नागिन एक लड़की का रूप धारण कर लेती है। विवेक और रमेश की खोज में निकल पड़ती है। ये तो विवेक का घर है। हमें घर के अंदर जाना चाहिए और उस विवेक को मार डालना चाहिए जिसने मेरे नागराज को मारा है। विवेक तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है। मैंने तैयार हो जा। कैसे मारा था। इच्छाधारी नागिन सांप का रूप धर लेती है और विवेक को डस लेती है। विवेक उसी वक्त मर जाता है। इच्छाधारी नागिन रमेश को डस लेती है और उसे भी मार डालती है। इसके बाद वो उस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए किसी घने जंगल में चली जाती है।